नमस्कार, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। आज जो वक्ता हम सभी के बीच में है वो बहुप्रतीक्षित वक्ताओं में से एक रहे हैं। डॉक्टर योगी रवि दुबे जी आज हम सभी के बीच में हैं। आप एक अब कुशल विद्वान हैं और आपकी प्रासंगिकता इस समय योग की दिशा और अन्वेषण क्षमता में इतनी ज़्यादा है कि यदि आप इन्हें अगर सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त करना चाहें तो मुझे लगता है सर्वाधिक रिव्यूड योगा थेरेपिस्टों में से एक है। और आपका दायरा बहुत बड़ा है, जितने छोटे बच्चों के साथ में संपर्क में है उतने ही बड़े विद्वानों के साथ में संपर्क में है। आपने देखा होगा पूर्वा जैन जी को सुना होगा, आप पूर्वा जैन जी से संबंधित है। आपने देखा होगा जेएनयू के विक्रम सिंह सर आए थे, उनका संबंध भी सीधे तौर पे डॉक्टर रवि सर से है। आज एसकेएम योगा आपको प्राप्त करके अपने मंच पे बड़ा आह्लादित है, बड़ा एक तरीके से कह लीजिए कि प्रसन्नचित्त व्यवस्था क्रम में हम लोग आपके लेक्चर को सुनेंगे, क्योंकि ऐसा यदा कदा होता है कि कुछ वक्ताओं को हम सुन तो रहे होते हैं परंतु कनेक्ट नहीं कर पाते। आप ऐसे योगियों में से हैं जिनकी योग्यता और अभिभूषण क्षमता, व्यक्तिक क्षमता, नैतिकता इत्यादि सारी चीजें बहुत ही सुनियोजित ढंग से पूज्यवर ने इनको प्रदान की है। और अच्छी बात यह है कि बहुत मर्मज्ञ होने के बाद बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व है आपका। स्वागत है सर, आपका मंच आपका है पूरी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवम मिश्रा जी। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो बहुत कुछ कहा आपने मेरे बारे में। शायद उसका एक अंश भी नहीं, ये सीरीज जो इतनी लंबी चल रही है इसमें बहुत बड़े बड़े मर्मज्ञ, उनको नमन कि वो एसकेएम योगा माध्यम से कितने सारे योग शिक्षकों और योग से जुड़े हुए लोगों तक अपने विचार और भावनाएं पहुंचा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि ये प्रवाह आगे बढ़े और जो ईश्वर मेरे माध्यम से आप सब तक जो अभी जुड़ चुके हैं, जो जुड़ रहे हैं, उन तक जो प्रवाह पहुंच सके। मैं चाहूंगा सब एक साथ आइए, हम एक बार एक स्वर में जहां भी जैसे भी हैं गायत्री महामंत्र एक साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है ध्यान, आधुनिकता तथा संभावनाएं। मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ ये टॉपिक लेक्चर तक ना सीमित रह जाए, आप लोगों से कनेक्ट कर सके, आप लोगों के बीच, आप लोगों के अंदर तक आज ध्यान पे चर्चा हो सके। चर्चा है ये, हम सब जुड़े हैं और एक तरह की चर्चा का रूप दे सके इसे। ध्यान के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण पूरी दुनिया में एक कोटेशन है जिसे शायद आप लोगों ने कुछ सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये कोटेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ प्रासंगिक हो जाता है कि ध्यान के बारे में चर्चा की जाए। हमारी जिंदगी ऐसी है कि वो इतने आयामों में बिखरी है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें चोट कर जाती हैं, मार्क कर जाती हैं। इसी दिशा में ध्यान के बारे में पाश्चात्य संस्कृति में एक संत हुए गुरजीएफ, उनका एक कोटेशन है ध्यान के बारे में, ध्यान नहीं करोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। इतना मुश्किल कोटेशन है ये, लेकिन वो ऐसे ही बोला करते थे। आप कभी गुरजीएफ को गूगल करेंगे तो उनका पूरा जीवन आपको ऐसे ही मिलेगा। वो उनके एक एक शब्द बहुत गहरे तक चोट किया करते थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कहा करते थे कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, तो किसका दिया हम सब जानते हैं और बहुत इसको समझते भी हैं कि एक कुत्ते की प्रकृति क्या होती है। कहते हैं ना घर का ना घाट का, अपनी ही की हुई उल्टी को वापस वो खा सकता है। इतना ज्यादा इतना गहरा और इतना सटीक एग्जाम्पल पूरी दुनिया में आपको ध्यान पे दूसरा नहीं मिलेगा, जो गुरजीएफ की ये लाइन है। तो ध्यान के बारे में पूरी दुनिया में अगर आप करेंगे देखेंगे तो बहुत सारी रिसर्च हुई है। ध्यान पे अलग अलग दृष्टिकोण
पूरी दुनिया में फैले हैं। अगर हम पतंजलि से जुड़े हुए हैं, हम पतंजलि के क्रम को देखते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद फिर धारणा बननी शुरू होती है और ध्यान की स्थिति आती है। ध्यान को एक सूत्र में बांध पाना बहुत मुश्किल है। ध्यान के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ध्यान को नमन है। ध्यान बहुत विराट विषय है, लेकिन एक कोशिश है आज यहाँ कि हम जुड़ सकें और आप लोगों के बीच में, आप लोगों के अंतर तक ध्यान की उन संभावनाओं को, चूंकि विषय है हमारा ध्यान, आधुनिकता तथा संभावनाएं, आज के दौर में हम कहाँ खड़े हैं और ध्यान कैसे संभावित हो सकता है हमारे प्रैक्टिकल, हमारे जीवन में, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण। ध्यान के बारे में एक दूसरा दृष्टिकोण है जो बहुत प्रासंगिक है, जो बहुत प्रैक्टिकल है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान दिया जाता है। ध्यान देना, कहते हैं कि इस ईश्वर की प्रकृति में, ईश्वर ने जो हमें दिया है उसमें ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो उसने सबको, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जैसे कहते हैं कि आपको तो बहुत सारी संपदा दे दी, वो गरीब ही रह गया, लेकिन ध्यान के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी ऐसा किसी को नहीं कह सकते कि ध्यान किसी को कम मिला है, सबको बराबर मिला है और हम सब बराबर लेकर आते हैं। लेकिन बचपन से हमारा जीवन ऐसा चलता है, माँ कहती है बेटा इस पर ध्यान दो, पिता कहता है बेटा इस पर ध्यान दो, समाज के दूसरे आपसे जुड़े हुए लोग इस पर ध्यान दो। वो ध्यान आपका इन सांसारिक प्रवाह में बहता रहता है और जीवन के अंत में हम चुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो इतनी बड़ी संपदा लेकर आए थे वो समाप्त हो जाती। बहुत मुश्किल से कोई ऐसा होता है जिसके पास ध्यान की संपदा उसी रूप में बची होती है। कबीरदास जी ने इसी बात पे कहा था, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, यानी जैसा ईश्वर ने दिया था मैंने वैसे का वैसे उसे सुरक्षित रखा, वैसे का वैसे उसे जिया। ध्यान मिला है तो बटेगा जरूर, लेकिन कुछ हिस्सों में अपनी तरफ आए, आप अपने पे ध्यान दे पाए। ध्यान देना अर्थात आप स्वयं अपने आत्मा की तरफ, हम जानते हैं, हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण कोटेशन है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। हम सब देख रहे हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, रुक जाए, किसी वजह से वृत्तियां रुक जाए, वो प्रयास, वो प्रयोग कहीं ना कहीं ध्यान से जुड़ा हुआ है। हम अगर किसी भी वजह से अगर अपने ऊपर, अपने अंतस की तरफ मुड़ पाए, ध्यान की तरफ मुड़ पाए, तो जीवन का प्रवाह बदलने लगता है। आमतौर पे हम जी कहाँ रहे हैं, हम हमेशा बाहर की चीजों से प्रभावित रहते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे बहुत कम व्यक्तित्व मिलेंगे जो खुद से प्रभावित हैं, जो बाहर की किसी भी चीज से बगैर प्रभावित हुए अपने आप। एक छोटा सा एग्जाम्पल, प्रतिक्रिया के रूप में जो हम जी रहे हैं, किसी ने हम पे गुस्सा करा, हम प्रतिक्रिया के रूप में गुस्सा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, होना तो ये चाहिए, मेरा मन जब मैं चाहूं तब गुस्सा करूं, लेकिन चूंकि इतने बिखरे हैं हम, इतने फैले हैं हम, कि बहुत मुश्किल है अपने आप को इस दिशा में रोक पाना और समझा पाना कि हम खुद की तरफ लौटें। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सब किसी न किसी वजह से योग से जुड़े हुए हैं। जीवन की इतनी यात्राएं हैं, हम कितनी यात्रा लेकर आए हैं, कितने संस्कारों को लेकर आए हैं। ध्यान में बैठना वैसे ही सहज नहीं। एक एक रिसर्च आपको शेयर करता हूं, आपके अन्नमय कोश से जुड़ी हुई। जब आपके खाने की मात्रा, जब आप लाइट खाते हैं या खाने की मात्रा जब आपकी कम रहती है, तब आपका मन, आपका पूरा अस्तित्व इस स्थिति में होता है कि आप ध्यान की तरफ जा सकते। ध्यान के बारे में महत्वपूर्ण कोटेशन ये भी है कि पूरी जो आपकी संरचना है, जितनी यात्राएं आप करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, उन सब में अगर आप देखें तो आप आमतौर पर देखेंगे कि हम सब मैथुनी सृष्टि से पैदा हुए हैं। तो हमारी सबसे मूल जो वृत्ति है, वो वृत्ति हमारी वासना होनी चाहिए, लेकिन वासना नहीं है। हमारी सबसे मूल वृत्ति हमारा भोजन है।
भोजन के बिना आप अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये पूरा शरीर आपका भोजन से जुड़ा हुआ है। इसको जितना अधिक मात्रा में आप भोजन देंगे उतना ही संतुलित, इसको वो जो संसार की तरफ जा रहा है इसको ठीक ठीक लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको अल्प मात्रा में और लाइट मील देंगे, ये अपने उन संस्कारों से जुड़ी हुई स्थिति से टूटेगा और शरीर आपका ध्यान की तरफ जा सकेगा। ये बहुत अहम है कि आपके जीवन में ध्यान की तरफ जब आप रुख करें तो उसमें अपने भोजन की तरफ जरूर ध्यान। अगर आपके भोजन की मात्रा अल्प है, अगर आपके भोजन की मात्रा नियंत्रित है, तो फिर आपका मन ध्यान की तरफ जा सकेगा, आप ले जा सकेंगे। क्योंकि आपकी मूल प्रवृत्ति भोजन ही है, मूल प्रवृत्ति दूसरी कुछ नहीं है, वही सबसे पुरानी वृत्ति है आपकी। उस वृत्ति को तोड़ना है ताकि आपकी चेतना ध्यान की तरफ लौटे। ध्यान के बारे में पूरी दुनिया में आप पढ़ेंगे, आप स्टडीज करेंगे तो बहुत सारे, बहुत तरह के ध्यान मिलेंगे आप। अभी जो आधुनिकता है और जो संभावनाएं हैं उसे खोजना है हमें, उसे देखना है। वो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। ध्यान के बारे में आप अपनी ही क्रियाविधि से शुरू करें ध्यान। कोशिश ये करें कि जो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं थोड़ा रुक के करें। हमने पतंजलि योग सूत्र में संयम पूरा पढ़ा, आप देखेंगे उसमें हमेशा हर चीज का एक कंक्लूजन है। जब आप अपने जीवन की इस यात्रा की तरफ बढ़ते हैं, कुछ भी करने से पहले संसार में आप थोड़ा सा रुकिए। जैसे बाय एग्जांपल, अगर आप भोजन करने जा रहे हैं तो जब आप भोजन ग्रहण करने से पहले प्रेयर करते हैं, कुछ गैप बनना चाहिए। आपको एहसास होना चाहिए कि भोजन शरीर ग्रहण कर रहा है, ऐसा नहीं है मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं। आप आत्मा है, इस बात के एहसास के लिए वो छोटा सा गैप आपको कहीं ना कहीं बनाता है और एहसास दिलाता है कि हाँ, अब ये अस्तित्व, शरीर भोजन के लिए तैयार है। ये अस्तित्व भोजन नहीं ग्रहण कर रहा है, मैं भोजन नहीं ग्रहण कर रहा हूं या कर रही हूं। चीजों को थोड़ा सा रुक कर देखेंगे तो वो डिटैचमेंट, वो फर्क बनेगा। ध्यान छोटी छोटी चीजों से, ध्यान देंगे कहां से? हम हमेशा व्यस्त हैं, हर चीज में व्यस्त। अवेयरनेस बहुत अहम है। कंसंट्रेशन त्राटक कर लिया आपने तो ध्यान की एक उच्च अवस्था आ गई, या फिर योग निद्रा करा रहे हैं या कर रहे हैं प्रैक्टिसेस आप, तो उससे आ गई। हाँ, आसनों के अभ्यास से, जैसा हठ योग में कहा गया है, हठ योग तो यहां तक कहता है कि वो आसनों के माध्यम से ही वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो राजयोगी अपने तरीके से प्राप्त करते हैं। आसनों से हमें मदद जरूर मिलती है, लेकिन आप अपने अंदर इसको खंगा लें और देखें योग शिक्षक होने के नाते कि क्या एडवांस योगा प्रैक्टिसेस आपको ध्यान की तरफ ले जा रही है या प्रत्याहार के एहसासों की तरफ ले जा रही है। हम सब बैठे हैं एक चर्चा के लिए कि ध्यान की संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, कैसे ध्यान किया जाए, कैसे ध्यान को अपने जीवन में लाया जाए। हर वो छोटी छोटी चीजें जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनके लिए अवेयर रहें, थोड़ा रुक के उन पे रिस्पॉन्ड करें, ताकि वो डिटैचमेंट आप और उस चीज के बीच में आए, आप फील कर पाए कि जो मैं हूं, आप फील कर पाए मैं सोल हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कुछ और हूं और वो चीज कुछ और है। वो आपके लिए एक चीज है, आप कुछ और है। वो स्पेस, वो स्थिति बननी महत्वपूर्ण है, उस स्थिति की तरफ जाना महत्वपूर्ण है। आपके हर क्रियाविधि में, आपकी हर स्थिति में ध्यान लौटे, ध्यान आए। ध्यान का, ध्यान की शुरुआत कहां से? ध्यान की शुरुआत मैं समझता हूं मेरे अनुभवों से आपके भोजन से ही। आप अपने भोजन को इस तरह नियंत्रित और संतुलित करें कि वो बोझ ना बने, ताकि मन प्रत्याहार की तरफ जाए और फिर ध्यान की तरफ प्रेरित हो पाए। रिसर्च के महत्वपूर्ण कंक्लूजन को शेयर किया है आपसे, ये महत्वपूर्ण बात है। वहां से ध्यान बनने की संभावना शुरू होगी आप में। अगर कोई ये कहे कि ध्यान पूरी तरह आए
जैसे योग ने आपको चुना है, आपने योग को नहीं, वैसे ही ध्यान आपको चुनेगा। आप ध्यान को नहीं, लेकिन आप ही बाधा है ध्यान आने में। आपका अस्तित्व ध्यान से बना हुआ है। आपको ध्यान मिला है ईश्वर से, वो ध्यान है आप में। वो ध्यान उभरेगा कब, वो ध्यान बनेगा कब? जब आप वो बाधा तोड़ेंगे। वो बाधा है बीच में, वो बाधाएं हैं हमारी वृत्तियां, वो बाधाएं हैं हमारी समाज से जो मिली है वो आदतें, वो बाधाएं हैं हमारी वो सोच जो संसार से ही इतनी गहरे अटैच्ड है। हम डिटैच नहीं। उन डिटैचमेंट की संभावनाओं को क्रिएट करने के लिए पहले अन्नमय कोश, हम सब योग शिक्षक हैं, अन्नमय कोश की संभावनाओं को और बढ़ाएं, अन्नमय कोश को शुद्ध होने दें, अन्नमय कोश को भारी ना बनने दें। जैसे ही ये स्थिति होगी, आप में परिवर्तन शुरू होगा, आप में ध्यान साकार होना शुरू होगा। ध्यान अवेयरनेस से शुरू करें, सजगता पहले लाएं, हर चीज में सजगता, खा रहे हैं उसमें सजगता बढ़ाएं, अवेयरनेस लाएं, देखें उसे, उसे अनुभव करें, उसी के साथ बने रहें। अब अगर आप भोजन कर रहे हैं तो उस वक्त टीवी नहीं, आपके भोजन के प्रति आपकी अवेयरनेस चाहिए। आप कहीं भी किसी भी स्थिति में कभी भी ध्यान से जुड़ सकते हैं। ध्यान आपके लिए उपलब्ध है। आज हम यहां बैठे हैं, मैं आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए बैठा हूं कि ध्यान हम सब के लिए बराबर उपलब्ध है। सिर्फ हम बाधा है, हम उस बाधा को दूर कर पाए, उस बाधा से हट पाए तो ध्यान की संभावना साकार होने लगेगी। आपने योग सूत्र के ध्यान की परिभाषा देखी, आपने ध्यान की दूसरी परिभाषाओं को देखा, एक ही वृत्ति में चले जाना, चीजें बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन शुरुआत प्रैक्टिकली कहां से? आपके अवेयरनेस से होगी शुरुआत, त्राटक से नहीं होगी शुरुआत। योग निद्रा मदद कर सकता है, लेकिन अवेयरनेस हर जगह मूल है आपका, आपके हर कार्यों में। जब आप उसी जगह, उसी पल में उसी को देख रहे होंगे तो धीरे धीरे ध्यान साकार होने लगेगा। जिनके लिए ये सवाल है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे घंटों बैठना है, सहजता से ध्यान उतरने दीजिए, अपने अस्तित्व को उस तरह ढलने दीजिए। ध्यान आना चाहता है, वो बाधाएं ढलने दीजिए, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ाएं, हर हर क्रिया विधि में जितना संभव है, उससे धीरे 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 आप में ध्यान की संभावना साकार होगी, चाहे आप किसी भी पंथ या परंपरा से जुड़े हुए। ध्यान आपके लिए उपलब्ध है, इस विश्वास को अपने अंदर उतरने दें और हर क्रिया विधि में अवेयरनेस बढ़ाते रहें। ध्यान आता जाएगा, ध्यान बढ़ता जाएगा। मैं चाहूंगा डॉक्टर शिवम मिश्रा जी से कि लोगों को कनेक्ट करें, उनके सवाल हैं अगर, तो सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं स्वयं को, एक बार ट्राई कीजिए प्लीज। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप सर से पूछ सकते हैं। एक बार अनम्यूट करके चेक कर लीजिए प्लीज। सर नमस्कार सर, मैं अर्जुन सिंह। जी अर्जुन जी, जी नमस्कार। सर क्या एडवांस प्रैक्टिस हमें ध्यान तक ले जा सकती है? ऐसा संभव है और नहीं भी अर्जुन जी, क्योंकि एडवांस सर प्रैक्टिसेस हमें हेल्प तो करती हैं ध्यान की तरफ जाने के लिए। आप जब एडवांस प्रैक्टिसेस करते होंगे तो आप प्रत्याहार की स्थिति अनुभव करते होंगे, लेकिन प्रत्याहार ध्यान तक जाएगा ये आवश्यक नहीं है। वो प्रेरित जरूर करेगा। आपका मन जितना हल्का होता है, इंद्रियों से जो संबंध है वो जितने जितने संतुलित होते हैं या जितने टूटते हैं, वो अनुभूतियां हर कोई अपनी वृत्ति जो वृत्ति आप लेकर आए हैं उस वृत्ति के साथ आता है। ये जरूरी नहीं है कि हर एडवांस प्रैक्टिशनर ध्यान को उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि हर एडवांस प्रैक्टिशनर को प्रत्याहार की स्थिति जरूर उपलब्ध होती है। किस मात्रा में, ये उसके संस्कार, ये उसकी वृत्ति पे निर्भर करता है। पर
जरूर आसन की वो स्थितियां आपको प्रत्याहार की तरफ प्रेरित करती, अगर आप अवेयर हैं। बट वो हाँ जी। पर वो आसन तो साधारण ही होते हैं, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। इनों की स्थिति में बैठकर हम ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं, और योग का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष की प्राप्ति है, जो कि हमें ध्यान से ही मिलता है। बट सर, इस जी एडवांस प्रैक्टिस का क्या फायदा होता है? देखिए, शारीरिक दृष्टिकोण से आज का जीवन चल रहा है। आज हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने शरीर का और अधिक से अधिक उपभोग कर सकूं। उपयोग करना तो थोड़ा मुश्किल काम है, चूंकि लोग उपयोग तो तब करेंगे जब वो शरीर को डिटैच करके और इस दुनिया में जी पाएंगे। मुश्किल बहुत ये है अर्जुन जी कि उपभोग करने के लिए शरीर को जिस तरह तैयार करते हैं लोग, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति तो उनको मिल ही रही है जो योग देता है। हाँ, वो जो प्रत्याहार के वो संभावनाएं बन रही हैं उनमें, वो जो ध्यान की छोटी छोटी संभावनाएं, किरणें उतरने की संभावना बन रही है, उसको आप लेते किस तरह से हैं, वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समझना है। अगर आप में डिटैचमेंट है और आप एडवांस प्रैक्टिसेस इसलिए कर रहे हैं कि आपको ध्यान तक पहुंचना है, चूंकि आपका संकल्प है, तो फिर वो स्थिति बनती है कि एडवांस प्रैक्टिसेस आपको ध्यान की तरफ कहीं दूसरों से अधिक ले जाना है। सर, मुझे तो सच बताऊं, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैं योग की कक्षाएं संचालित करता हूँ। बट मैं जब से इस क्षेत्र में आया हूँ, मुझे ये महसूस होने लगा है कि आप जितना ज्यादा दिखोगे उतना ही ज्यादा बिकोगे। तो कहीं ना कहीं ये भावना लोगों में आई है कि अगर आप जितना ज्यादा एडवांस में जाओगे, आपको उतना ही अच्छा योगी समझ लिया जाएगा। जी, तो वो संसार को ही तो जी रहे हैं, उपभोग करने के लिए उन्होंने योग को चुना है। योग को इसलिए नहीं चुना कि योग उनको जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की तरफ ले जाए। उनके सर, लिए ऐसे योग का कोई फायदा है? देखिए, आजकल डॉक्टर शिवम मिश्रा जी इस बारे में बहुत मर्मज्ञ है, उनसे और ज्यादा हम सीख पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरह का योग अगर आपने अपनाया है, तो फिर ये आपके भौतिक जीवन में दूसरे रोजगार के बजाय योग एक रोजगार हुआ। इससे ज्यादा अर्थ नहीं रखता योग। फिर योग जिस लिए है वो उतरेगा कब? और आप जिस तरह ये सवाल रखा है आपने, अगर हर योग शिक्षक के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की जिज्ञासा या स्थिति बने, तो फिर ये 21वीं सदी का योग ही धन्य हो जाए। ये स्थिति नहीं है। हर कोई योग एक प्रोफेशन की तरह ही जी रहे हैं। उनके उनके अंदर चेतना या उनके अंदर मोक्ष या उनके अंदर मुक्ति बोध जैसी स्थितियां वास्तव में नहीं है जो होनी चाहिए। सर, सही कह रहे हैं आप। एक मित्र हमारे मिले थे, तो उन्होंने पूछा, वो भी योग शिक्षक ही हैं, तो उन्होंने पूछा कितने की क्लासे कर रहे हो? बोले भाई, खर्चा चल जाता है, अच्छा है। तो वो बोले कि योग से आप कभी अमीर नहीं हो सकते। उनके ये शब्द थे, योग से आप कभी अमीर नहीं हो सकते। हाँ, आप 1 लाख रुपया महीना कमा लो, 2 लाख रुपया महीना कमा लो, लेकिन योग कभी आपको अमीर नहीं होने देगा। आपको साइड बिजनेस करना होगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा ट्रेनर बनने का क्या फायदा? आप सिर्फ पैसे को महत्व दे रहे हैं, सामने वाले को आप बिल्कुल भी इस चीज के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि आप ध्यान की प्राप्ति कर सकते हैं, आप खुद को शुद्ध चैतन्य में ले जा सकते हैं। तो इसका क्या फायदा है सर? एक योग शिक्षक के जीने का आज का जो नजरिया है, जिसे मैंने टॉपिक भी आज यही रखा है, ध्यान, आधुनिकता तथा संभावनाएं। ये दुर्भाग्य भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम जहां भी खड़े हों, लेकिन एक योग शिक्षक का योग का एजुकेशन या उसका परिवेश या उसका समाज या उसकी अपनी वृत्तियां उसको मोक्ष और मुक्ति की तरफ उस तरह नहीं ले जा रही हैं जिस तरह होना चाहिए। हम बहुत दूर हैं। हमारे अंदर ही वो संकल्प और जिज्ञासाएं उस तरह नहीं है। हाँ, मैंने जो लाइन कोट करी कि शुरू में, आप योग ने आपको चुना है, ये आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके लिए एक संभावना बनी है कि आप उस दिशा में बढ़ पाए, मुक्ति, मोक्ष और बोध जैसी चीजों को समझ पाए, ये इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ पाए। योग ने वो संभावनाएं आपको दी हैं। और ये चर्चा भी आज आप सबके बीच में इसी रूप में है कि
शायद जागृति की संभावना बने, शायद नए सिरे से योग शिक्षक कुछ अपने लिए सोचें कि नहीं, क्या ऐसी भी कोई स्थिति है जो सिर्फ रोजगार और बाहर भागा दौड़ी और भौतिकता से ज्यादा हम अपने जीवन में योग से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला सवाल मैं चाहूंगा कोई तो और सर बोले। इससे अच्छा तो भक्ति मार्ग अपना लें सभी योग शिक्षक, वो ज्यादा सहज भी रहेगा, उनका उसमें ज्ञान मैं बढ़ेगा ऐसा कोट थोड़ा। नहीं करूंगा, बिल्कुल कोई भक्ति मार्ग ही अपनाए, क्योंकि हर किसी की अपनी यात्रा है और अपनी यात्रा में वो जहां पहुंचा है वो जरूरी नहीं है कि वो भक्ति मार्ग से ही वहां पहुंचेगा, वो किसी दूसरे मार्ग से भी पहुंच सकता है, वो हठ योग से भी पहुंच सकता है, भक्ति मार्ग से भी पहुंच सकता है, वो कुछ और करके भी पहुंच सकता है। और इसका उदाहरण आप कबीर जैसे संतों से ले सकते हैं जो पूरे जीवन भर जुलाहे का काम किए और मुक्ति के क्या अस्तर को जिया उन्होंने। मैं यहाँ जरूर ये कोट करना चाहूंगा कि भारत की मिट्टी को सदियों से फॉरेनर्स आके, पूरी दुनिया आके चूमती रही है, जो जानते हैं उसका रीजन क्या है ये समझ लेते हैं। उसका एक रीजन है कि इस मिट्टी में एक ही समय में या उससे कई गुना आनंद कई कई वर्षों तक मुक्त होकर के ऐसे संत इस मिट्टी में रहे हैं, वो जानते हैं योग ने ये दिया है और इसीलिए ये मिट्टी इतनी पावन है कि मुक्त होकर के दूसरों को देना और जीना, ये बहुत बहुत उच्च स्तरीय बात है, ये जीवन का पीक लेवल है। उस पीक लेवल पर जिए हैं यहाँ के लोग, इसलिए इस मिट्टी की वैल्यू है और इसीलिए वो संभावना है। आज डॉक्टर शिवम मिश्रा का ये प्रयास इस दिशा में भी है कि आप सब में चेतना के वो अंश, वो कण, कहीं ना कहीं वो संस्कार जागे जो लेकर के आप योग में आए। योग आपको उन संभावनाओं की तरफ प्रेरित कर रहा है कि आप अपने आप में खोजें कि क्या संभावना है मुझ में मुक्ति या बोध की तरफ वास्तव में बढ़ने की, और वो है आप में। सर मेरा एक सवाल है। जी। आपने जो कहा कि एडवांस तो हम टीचर लोग हैं तो हमें सीखना ही चाहिए, ध्यान की ओर तो प्रयास करने का, लेकिन हमारी कक्षा में हमें ये भी बताना है कि सर्वसामान्य लोग जो आती है ध्यान करो हम सब कहते रहते हैं, लेकिन अगर ये टेक्निक या कोई अगर कुछ ऐसा हो, भी बहुत आते हैं कि बैठ भी नहीं आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो साधारण रही है, करवाते थोड़ा आप हैं। अगर थोड़ा अगर और लाउडली बोल सके और तेज अगर आप स्पष्ट कर सके अपने सवाल को प्लीज। मेरा सवाल है कि एडवांस आसन योगा टीचर के लिए उस तरफ बढ़ना अच्छी बात है, क्यों बढ़ना चाहिए, ध्यान की बिल्कुल। ओर भी बढ़ना चाहिए। जी। तो हाँ, तो हमारे कक्षा में जो लोग आते हैं, बहुत जी। सर्वसामान्य लोग रहते हैं जो कुछ कई बीमारियों से पीड़ित आते हैं, तो उनसे आसन भी नहीं हो पाते, तो जी। हम उनको कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी ओर? एडवांस तो कर ही नहीं सकते हो, तो उनके लिए भी जी। तो ध्यान जरूरी है, हम कैसे कर सकते हो? जी, देखिए महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, जब उनको आप पहले शारीरिक रूप से वो छोटे छोटे आसन जो आप कराना चाहती हैं, सूक्ष्म व्यायाम या उनसे उनकी थेरेपी के वो सारे पार्ट्स जो आप उनको देती हैं, वो उनको दें, उससे वो धीरे 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 स्वस्थ हो। लेकिन साथ ही साथ ध्यान के छोटे प्रयोग, उनसे चर्चा जरूर करें, उनकी संभावनाओं की चर्चा करें कि वो कैसे ध्यान को अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनको सेशन में ही छोटे हिस्से में आप ध्यान डालें। कई बार होता यह है, अगर आप थेरेपी की बात करें तो मैं आपको वहीं से बताऊं कि लोग इतने स्ट्रेस है, साइकोसोमेटिक लेवल पे इतनी प्रॉब्लम्स है उनके साथ, आप जिस चीज को हील कर रही है वो कहीं ना कहीं उनके साइकोसोमेटिक लेवल से ही आता है। तो जब आप उनको ध्यान के छोटे हिस्से का वो प्रयोग देंगी सेशन में, तो उससे भी धीरे धीरे उनका जो मन शांत होगा, उनकी जो है उनके उन पहले मन शांत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम से वो ध्यान को नहीं समझेंगे। तो जब आप उनको सेशन में ही छोटे हिस्से में 5 या 10 मिनट का जब ध्यान का प्रयोग देने लगेंगी, तो धीरे धीरे ध्यान की समझ उनमें बढ़ेगी। आप उनको एक बार में समझा दें और घर पे कर पाए तो वृत्तियों का इतना बोझ है कि वो वापस जाते ही उन वृत्तियों में उलझ जाते हैं, फिर उनके लिए घर पे संभव नहीं।
आप अपने ही सेशन में उनको ध्यान करवाने की कोशिश करें। धीरे धीरे वक्त लगेगा, ध्यान एकदम नहीं उतरेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ध्यान की समझ जरूर दे जाएंगी आप उन्हें, चाहे वो 3 महीने या 6 महीने आपके साथ जुड़े हो। आप इतने समय में उनको ध्यान का एहसास जरूर दे जाएंगी और वो ध्यान उनके साथ जुड़ जाए। जी, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल है? नहीं, मुझे नहीं लगता आप किसी और का प्रश्न है। बहुत बहुत आभार, आपने जो आज की श्रृंखला बताई है, ज्ञान और ध्यान, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ संयोजित है। और अर्जुन सिंह जी का जो प्रश्न था, ये प्रश्न जो है वो ठीक उसी प्रकार अर्जुन का प्रश्न है जिस प्रकार से गीता में ये प्रक्रम चला है। और इसका एक प्रश्न का एक उत्तर 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक जो है वो इसी बात में बताता है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जो वर्णन है अर्जुन जी, वो आप ही के संदर्भ में है। अमीर जो ये सोच रहे हैं अमीर बनना है, बाद में वो भी यही सोचते हैं कि मैं कैसे ध्यान मग्न बनूं। और अमीरियत जो है वो पैसे की अमीरियत ही नहीं होती है। आपकी वाणी की प्रखरता और संयमता ये बता रही थी कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। और अपने मार्गों का परिवर्तन करके आप शिव से विष्णु बन जाए, विष्णु से ब्रह्मा बन जाए, तो आप कुछ नहीं बनेंगे। जो हैं आप वही बने रहिए, उतना ही बहुत है। सबकी अपनी शिलाएं हैं, सबकी अपनी जो है वो मार्मिकता है, अपना पथ है। तो आप जिस पथ पे बने हुए हैं उसी पथ पे बने रहें। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर रवि सर, आपकी उपस्थिति जो है वो हम सभी को गौरवान्वित की। और ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब हम सभी आपको सुन रहे हैं। और आपकी जो प्रासंगिकता है वो आज वक्तव्य के तौर पे सुन रहे हैं। आपके लेखों को तो हम सब ने न जाने कितने अखबारों में देखा और पढ़ा ही है। मैं अपने बच्चों के साथ भी शेयर करूंगा सर के लेख। सर का नियमित लेख आता रहता है अखबारों में, तो आप लोग एक बार इनको पढ़िए। गूगल पे सर्च भी करेंगे तो भी आपको पता चलेगा सर की जो दिव्यता है उसके विषय में। बहुत बहुत आभार सर, आदरणीय सर, आपकी उपस्थिति हमें बहुत गौरवान्वित। बहुत आभार डॉक्टर शिव मिश्रा जी आपका, और ये महानतम प्रयास है उन सबके लिए जो योग से जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूं कि आप प्रयास करते हैं योग से जुड़े हुए लोग ही ग्रुप में रहें, योग से जुड़े हुए लोग ही प्रेरित हों, और उन तक वो सब कुछ पहुंच सके जो पहुंचाना चाहते हैं आप। ईश्वर की इस महान कार्य में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत दिल से दुआएं कि ये प्रयास अपनी अंतरिम ऊंचाइयों तक पहुंचे और सबको बोध और मुक्ति की तरफ प्रेरित करे। बहुत आभार।